हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, अ न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है ना, मैं थोड़ी ऑड टाइम्स में शुरू कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस ब्रश को ट्राई करना था। उसके लिए मेरे बच्चों का सोना ज़रूरी था। फिर मैंने इनको सुला के मैंने ना शावर लिया, मतलब रात में 10-11 बजे, और फिर मैं बैठ गई इस ब्रश को यूज़ करने। फिर मैंने साथ साथ रिकॉर्ड भी किया क्या मेरा फ़र्स्ट ट्राई करते हुए क्या एक्सपीरियंस था, क्या था। तो मैंने कहा, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में या उससे पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरा एक पार्सल आया है। सो टू बी ऑनेस्ट, मैं इतनी सरप्राइज़ थी ना इसके रिज़ल्ट से। मतलब 2500 में तो आजकल एक लॉन का सूट भी नहीं आता, अनस्टिच भी नहीं आता, और 2500 में ये चीज़, इतना अच्छे इसके रिज़ल्ट्स थे ना कि अच्छा ये भी नहीं था कि फ़ौरन से ख़त्म हो गया था। मैंने जब तक दोबारा शावर नहीं लिया, मेरे बालों में ये ब्लो ड्राई लुक जो है वो स्टे किया, मतलब इतनी गर्मी में, इतने पसीने में भी। तो भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप लोगों को भी लेना है तो आप ले सकते हैं, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। अभी मुझे इसको थोड़ा सा प्रॉपर यूज़ नहीं करना आ रहा क्योंकि इससे पहले मैंने कोई कभी हेयर टूल यूज़ नहीं किया। मैं एक जैसे स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ, उससे भी सिर्फ मैं स्ट्रेट ही करती हूँ। तो फिर जी ये नेक्स्ट डे की कुछ सीन्स हैं। नेक्स्ट डे हम उठे तो इतना कोई हसीन मौसम था, बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बस ऐसे ही लगा कि रात को इस्लामाबाद में सोए थे और सुबह मरी में लैंड हुए। तो खैर फिर मेरा दिल किया कि इस मौसम में दिल करता है ना पकौड़े चाय का। तो फिर ज़ाहिर है पकौड़े तो मैं इस तरह की चीज़ें नहीं खाती, फ्राइड चीज़ें बस खा भी लेती हूँ जब कभी खानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन का चीला बनाया, मतलब हेल्दी वे में। अगर आपको पकौड़े की क्रेविंग हो रही है तो आप बेसन का चीला इस तरह से बना के, और उसको केचप से या किसी चटनी से या चाय से, आप पे डिपेंड करता, खा सकते हैं। साथ मैंने अपने लिए चाय बनाई, उसमें शक्कर डाल के। आहा हा, इतना कोई हसीन मौसम था ना कि मतलब यहाँ पे 10-11-12 बज रहे थे और धूप नहीं है कोई भी। वरना इस टाइम हमारे इसके लाउंज की ना ये विंडो ओपन नहीं मतलब कर्टन्स नहीं हटाते। फिर मैंने क्या किया कि वाला मेन डोर अपना ओपन कर दिया। हमारे घर थोड़ी सफाई शफाई चल रही थी उस टाइम, हेल्पर्स जो हैं क्लीन वगैरह कर रहे थे। हम बच्चों का टेबल चेयर ले रख के और मैं नीचे फ्लोर पे इनके साथ बैठ गई। मतलब फुल मौसम में इंजॉय कर रहे थे। बट जो है ना, मैं और परीक्षा तो बहुत आराम से अपना फूड इंजॉय कर रहे थे, फ़न कर रहे थे। बट ये जो मुस्तफ़ा है ना, इसने हमें इतना तंग किया कि मैं लिटरली, ये जो हमारी मतलब ये आप देख ही रहे होंगे जिस पे ये जा रहा है, ये स्लोप सी है। ये मेरे जो हस्बैंड के दादा हैं, वो व्हीलचेयर पे होते हैं तो उनके लिए ये, इससे मैं इतना बुरा स्लिप हुई ना, और मुझे इतनी शर्म आई क्योंकि ड्राइवर वगैरह सब उधर ही थे। खैर गिर जाता है, इंसान ही है, बट बंदा शर्मिंदा हो जाता है 2 सेकंड्स के लिए। खैर मैं बड़ी कॉन्फिडेंस से उठी, मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। बट मुझे हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना नहीं हुआ था, क्योंकि आपको पता है जब कुछ हो जाए, कोई चोट लग जाए तो माँ को ना चैन नहीं आता। बच्चों के साथ भागना ही पड़ता है, और फिर आप किसी पर डिपेंड नहीं कर सकते। फिर मेरे बच्चे इतने अभी छोटे हैं ना, उनके साथ मुझे ही भागना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुझे नहीं लगा था, पर अच्छी खासी मुझे नेक्स्ट डे अपने ना पाँव में काफ़ी दर्द होती रही। खैर यहाँ पे मैं फ़्रेंच टोस्ट बना रही थी अपने फादर इन लॉ के लिए। आप लोग भी क्या कहते होंगे कि मदर इन लॉ फादर इन लॉ लगी रहती है। एक्चुअल में वो मेरे मामू मामी लगते हैं, मतलब मेरे कैसे कहते हैं, डायरेक्ट नहीं, मतलब मेरी अम्मी के कज़न, मतलब कुछ इस तरह का रिश्ता, वो रिश्ते में मामू लगते हैं, तो मैं उनको मामू और मामी कहती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे उनके लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही थी। गिरने के बाद के कुछ सीन ऐसे थे कि मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी, अपने काम शाम कर रही थी। अच्छा, दर्द मुझे उस दिन नहीं हुई, मुझे रात में जाके ना, मतलब रात में एसी में मुझसे नहीं सोया जा रहा था। खैर यहाँ पे उनकी कड़क चाय और ये 3 फ्रेंच टोस्ट बनाए, जिसमें से एक तो मुस्तफ़ा ही खा गया था। मुस्तफ़ा को मीठा इतना पसंद है ना। ये जी मेरा दराज से एक और पार्सल आया था जिसके लिए परीक्षा बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि उसमें ये पार्सल परीक्षा का था। इसमें मैंने उसकी प्लेट डोस मंगवाई थी। तो परीक्षा की जो पुरानी प्लेट थी वो ख़राब हो गई थी, और काफ़ी टाइम से मैं लेना चाह रही थी। बट जब भी किसी स्टेशनरी शॉप पे गई है, मैंने कहीं चेक की ना, तो अच्छी मत नहीं मिल रही थी, अजीब सी सख्त ड्राई और इस तरह की ना। तो खैर मुझे दराज पे अच्छी मिल गई, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे, क्वांटिटी भी ज़्यादा थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दराज से आजकल तो मेरे तो सारे पार्सल माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे आ रहे हैं। हमारा दराज शुरू में बहुत स्कैम्स होते थे लोगों के साथ, बट अब बहुत अच्छा होता जा रहा है। दराज ने अपनी बहुत इम्प्रूव किया है। मुझे याद है शुरू में इतना मजाक बनता होता था दराज से। खैर यहाँ पे फिर मैं अपने जामुन एंजॉय करती, इतना हसीन मौसम था ना। जब मौसम अच्छा होता है ना तो आपके दिल का मौसम भी अच्छा हो जाता है। और अगर आप क्योंकि कुछ दिन पुराना व्लॉग है, अगर आप अभी देख रहे हो और आपके इर्द गिर्द गर्मी है तो सॉरी यार, मतलब आपको इसको देख के कहीं
वैसे अच्छा ये भी होता है कि अगर आप अच्छी चीज़ देख रहे होते हैं ना ठंडा ठंडा, तो आप गर्मी में भी आपको अच्छा ही फील हो रहा होता है। खैर यहाँ पे मैं बच्चों के नगेट्स बना रही थी, यहाँ पे इनका नैप टाइम वगैरह हो गया था और मुझे भी भूख लगी थी क्योंकि मैंने सुबह चीला खाया हुआ था। तो मैं थोड़ा सा एक दिन पुराना ये पुलाव था, मटन पुलाव, और उसके ऊपर मैं दाल डाल के खा रही थी। मैंने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में लिया था। और ये बिल्ली मैडम फिर हमारे घर आ गई थी, अक्सर आ जाती हैं, और इसको देख के ना मुस्तफ़ा बड़ा खुश होता है। तो खैर यहाँ पे इनका हाइड एंड सीक चल रहा था अपने बाबा के साथ, हाइड एंड सीक खेल रहे थे। यहाँ पे ये लोग परीक्षा को ढूंढ रहे थे। फिर जी मौसम अच्छा होने की वजह से मैंने बच्चों को पूरा दिन आज लॉन में ही रखा, मतलब ना इनका कोई स्क्रीन टाइम था ज़्यादा, क्योंकि जब गर्मी होती है ज़्यादा आप बाहर नहीं निकल सकते, फिर बच्चों को स्क्रीन पे लगाना पड़ता है, इंडोर किसी न किसी चीज़ में बिजी करना पड़ता है। तो यहाँ पे ना हमने भरपूर मौसम का एंजॉय किया। और ये एक ही दिन रहा मौसम, मैंने चाय भी बाहर पी। और एक ये झाड़ू, ये माली जो हमारा माली आता है उसका होता है, उससे रखा होता है अपने लिए, इसकी मुस्तफ़ा जान नहीं छोड़ता, वो ढूंढ लेता, तो मैंने इसको यहाँ छुपा दिया। खैर यहाँ पे बच्चे सो गए थे, उनको सुलाने के बाद जो है मैं बाहर अपने डिनर के लिए, आज जो था ना डिनर मेरा मोस्ट फेवरेट चीज़ है ये वाली दाल और चावल। मुझे परीक्षा की दफ़ा प्रेगनेंसी में कुछ नहीं खाया जाता था, मुझे इतना सख्त नौजिया होता था, बस मुझे ये दाल अच्छी लगती थी। मैंने तब बहुत खाई, और साथ ही मटन का कबाब था। और ये परीक्षा की डॉल है, यहाँ पे सब सो चुके होते हैं, मैं जब तक अपना डिनर करती हूँ ये डॉल जो है ना मेरा त्राई निकाली रखती है। पंजाबी में त्रा कहते हैं, मतलब जब आप डर जाएं एकदम से। खैर फिर मैंने अपना खाना इधर रखा, और ये हमारी पिक्चर है जो कि हमारे बेटे ने शहीद कर दिया। और फिर मैंने खुद चेंज किया अपने नाइट सूट में, फिर मैं ईजी चीज़ी हो गई। ये तो मेरा बस पार्टी टाइम होता है ना, इस टाइम मैं फुल ऑन पार्टी करती हूँ, और साथ अपना फेवरेट ड्रामा देखा। मुझे आजकल ड्रामा बड़ा ही अच्छा लगता है। खैर फिर उसके बाद जो आपकी बहन ने आज चोट लगाई थी उस पर फिर अपनी डीप हीट लगाई। ये बहुत अच्छी ऑइंटमेंट है, मतलब आपको अगर बैक है क्या कुछ भी है ना, तो ये मैं तो प्रेगनेंसी में भी जब मुझे बैक हैक होती थी मैं बहुत यूज़ करती होती थी। मैंने उसको लगा के साथ सॉक्स पहन ली, क्योंकि एसी में ना फिर इस तरह की दर्द ज़्यादा होती है, और मुझे बड़ा रिलीफ़ हुआ। नेक्स्ट डे मेरी दर्द काफ़ी बेहतर थी, मतलब मुझे अच्छा दर्द अगले दिन हुई। अजीब है ना, अब कि मतलब उस दिन नहीं हुई, नेक्स्ट डे हुई। खैर यहाँ पे ये जो नया फवाद खान का ड्रामा शुरू हुआ है, क्या है बाज़ार कुछ समथिंग लाइक दैट, वो देख रही थी। मुझे कोई समझ नहीं आई थी इस ड्रामे की, बहुत ही बोरिंग था और आवाज़ कम थी, तो टू बी ऑनेस्ट बस मैं इसको देख ही रही थी। अभी तक मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था। एक तो आजकल ना मैं इस कोकोमो से बहुत तंग हूँ, मैं इतनी खाती हूँ ना ये कोकोमो, सारी मेरी डाइट की ना आजकल बिल्कुल बैंड बजी हुई है। मैं आती हूँ, अच्छा इसमें ना ये छोटे वाले पैकेट्स हैं, इसमें 5 होती हैं अंदर, तो मैं एक ही लेके जाती हूँ। मैं पूरा बॉक्स अपने पास नहीं रखती कि मुझे शर्म आ जाएगी, तो मैं एक पे कंट्रोल कर दूँगी, बट ऐसा नहीं होता। मैं एक खाती हूँ, उसको रखती हूँ, फिर मैं एक और पैकेट, मतलब इस तरह से मैंने करके उस दिन 4 पैकेट्स ये खाया, मतलब इसके। खैर जी आज का व्लॉग यही था, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।